जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए खान सर के इस बुक से आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें साथियों हमने केवल और केवल सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में ऐड किया है, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो साथियों आप सभी पूरा टेस्ट को ध्यान से लगाइए और आज के सेट में आप लोग कितने क्वेश्चन के सही से आंसर कर पाते हैं, ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और देखिए आज आपका ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले आपका टोटल 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक अस्थायी परिस्थिति तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप सभी आंसर बताइए। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, महासागर है। याद रखिएगा क्या है, महासागर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अकबर के इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया था। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। और साथियों ये लाइव चैट का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आप लोग क्लास को रात 8 बजे देखेंगे, क्योंकि क्लास का जो टाइमिंग है ये रात 8 बजे से है। तो रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया था अकबर के इच्छा अनुसार, और ये किसने किया था, तो याद रखिएगा अब्दुल कादिर बंदायूनी ने। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था। चलिए आंसर बताइए, राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था। तो साथियों ये किया था अकबर ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अकबर ने। अकबर ने ही 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हेक्साक्लोरोबेंजीन को क्या कहते हैं। तो साथियों हेक्साक्लोरोबेंजीन को क्या कहते हैं, याद रखिएगा इसका सही जवाब है गैमेक्सिन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे ध्यान रखिए। हेक्साक्लोरोबेंजीन को क्या कहते हैं, गैमेक्सिन। टेलीविजन की खोज किसने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। और सेशन अगर आपको पसंद आता है तो सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, टेलीविज़न की खोज किया था किसने, J.L. बेयर्ड ने। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया गया है J.L. बेयर्ड ने। आगे देखिए, लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है। सही आंसर है बी ऑप्शन, टाइलिन। ध्यान रखना है, लार ग्रंथियों के द्वारा टाइलिन नामक एंजाइम उत्पादित होता है। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप सभी आंसर बताइए। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। तो गाय, मोर, बाघ और हरे पौधे में इन चारों में उत्पादक घटक है हरा पौधा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, हरा पौधा। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। चलिए 9 के लिए आंसर बताइए। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, इसलिए साथियों आप लोग डेली टेस्ट सीरीज को अटेंड कीजिए।
तो कौन सा गैस समूह है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन है। यहाँ पर डी ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन। फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए। फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो सही जवाब है एथिलीन हार्मोन। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है लाइकेन। यहाँ पर सी ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है लाइकेन। अब देखिए शैवाल की बात करें तो शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन बनता है फाइकोलॉजी। ध्यान रखना है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? शैवाल का अध्ययन होता है। और एक है माइकोलॉजी, इसके अंतर्गत कवक का अध्ययन होता है। किसका? कवक, जिसको फंगस भी कहा जाता है। बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित यानी कि रेटेड होता है? तो ये होता है शक्ति और वोल्टता। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है शक्ति और वोल्टता। शक्ति का एसआई मात्रक पूछे क्या होता है? तो वाट शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछे जूल होता है। ऊष्मा का सीजीएस मात्रक पूछे तो ऊष्मा का भी होता है जूल। याद रखिएगा, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक पूछे तो कैलोरी। जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? चलिए 13 के लिए आंसर बताइए। और साथियों प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना है। इससे होगा क्या? आपका रिवीजन होगा। तो जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो विद्युत रोधी पदार्थ कहा जाता है। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है विद्युत रोधी पदार्थ। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। आगे देखिए आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? चलिए 14 के लिए आंसर बताइए। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो साथियों आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता जो है असीमित होती है। याद रखिएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है असीमित। एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? चलिए आंसर बताइए। एसी को डीसी में बदलना है तो इसके लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो साथियों इसके लिए दिष्टकारी का इस्तेमाल किया जाता है जिसको रेक्टिफायर कहा जाता है। तो देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है दिष्टकारी। और अगर डीसी को एसी में बदलना है तो इसके लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। डायनेमो क्या करता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी यानी कि इंसुलेटर कौन सा है? चलिए 16 के लिए आंसर बताइए। इन चारों ऑप्शन में से सबसे बढ़िया इंसुलेटर कौन सा है? चलिए यहाँ पर कुछ बच्चे आंसर बता रहे हैं कांच, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। कांच क्या है? सबसे बढ़िया ये इंसुलेटर है। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम पर नहीं, वे कहलाते हैं। चलिए 17 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखिए 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन में कम से कम आपको 40 क्वेश्चन के सही सही आंसर करने हैं। तो देखिए जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम पर नहीं, वे कहलाते हैं अर्धचालक, जिसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और अर्धचालक का उदाहरण पूछे तो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, ये क्या है? अर्धचालक का उदाहरण है। धारावाहिक चालक
किस से संबंध होता है? तो साथियों धारावाहिक चालक जो है याद रखिएगा वैद्युत क्षेत्र से संबद्ध होता है। धारावाहक तार कैसा होता है? चलिए 19 के लिए आंसर बताइए। धारावाहक तार कैसा होता है? तो साथियों धारावाहक तार जो है ये होता है न्यूट्रल। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है न्यूट्रल। निम्न कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। तो देखिए ए ऑप्शन में घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, ये भी सही है। ध्वनि का वेग सबसे कम स्टील में होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने आपको बहुत बार बताया है ध्वनि का वेग जो है सबसे अधिक होता है ठोस में, और स्टील क्या है? तो स्टील ये ठोस है, तो सबसे अधिक होगा स्टील में, लेकिन यहाँ पे देखिए कम बोला गया है, इसलिए ये कथन गलत है। डी ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, ये सभी सही है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, ध्वनि का वेग सबसे कम स्टील में, जो कि गलत है। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर एक समान पाठ्यांक दर्शाएंगे, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो ये होता है -40 डिग्री पर। साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता है। वायु के संपर्क में रखने पर ब्लीचिंग पाउडर बेकार हो जाता है, क्योंकि? तो देखिए वायु के संपर्क में रखने पर ब्लीचिंग पाउडर, जिसको व्यंजक चूर्ण भी कहा जाता है, और फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो वायु के संपर्क में रखने पर ब्लीचिंग पाउडर बेकार हो जाता है, इसका कारण है यह अपघटन द्वारा क्लोरीन उत्पन्न करता है। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। एक बीटा कण के उत्सर्जन से क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक 1 यूनिट से बढ़ जाता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक जो होता है वो 1 यूनिट से बढ़ता है। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है? ये तो आसान क्वेश्चन है। घाव भरने के लिए विटामिन है विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। निम्नलिखित में से किसमें भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है? चलिए 27 के लिए आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसमें भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है? तो याद रखिएगा क्लोनिंग। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए 28 के लिए आंसर बताइए। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों इसमें प्रयोग किया जाता है पॉलीएमाइड का। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है पॉलीएमाइड। लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो साथियों लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। यहाँ पे सही कर लीजिए ब्यूटेन। उत्तक एक क्या है? चलिए 30 के लिए आंसर बताइए। उत्तक एक प्रकार का क्या है? तो साथियों तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उत्तक क्या है?
तो समान कोशिकाओं का एक समूह है। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है, समान कोशिकाओं का एक समूह है। संज्ञा एवं सर्वनाम से जुड़ने वाले प्रत्ययों को खाली स्थान प्रत्यय कहते हैं। तो साथियों संज्ञा एवं सर्वनाम से जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। देखिए सी ऑप्शन में है तद्धित प्रत्यय। चूहा बिल्ली में कौन सा समास है? चलिए आंसर बताइए। चूहा, बीच में डैश है, बिल्ली। तो इसमें जो समास होगा ये हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसका और एग्जाम्पल है पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, ये सभी क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। दंभ का पर्यायवाची क्या है? तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। आंसर होगा दर्प। छाती पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चलिए आंसर बताइए। छाती पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो शोक प्रकट करना, ये इसका मुहावरे का सही अर्थ है। किस समास में को चिन्ह का लोप होता है? तो किस समास में होता है? तो ये कर्म तत्पुरुष में होता है। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है कर्म तत्पुरुष। संपन्न व्यक्ति खाली स्थान की व्यथा नहीं जान सकता। तो साथियों संपन्न व्यक्ति जो है विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता है। कौन सा शब्द पदार्थवाचक संज्ञा है? तो कौन सा पदार्थवाचक संज्ञा है? तो याद रखिएगा सोना, ये क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा है। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए 38 के लिए आंसर बताइए। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, शायद परसों या कल भी हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था, तो इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो अर्वाचीन का विलोम हमने क्या बताया था? प्राचीन। तो जिन्होंने भी यहाँ पे सी ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है प्राचीन। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पर बनता है? चलिए आंसर बताइए। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पर बनता है? तो ये देवप्रयाग में बनता है। रुद्रप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम यहाँ पर बनता है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर का संगम बनता है। नंदप्रयाग में मंदाकिनी और नंदाकिनी। सभी को ध्यान रखिएगा। गढ़ केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध था वह है। चलिए स्टार मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। साथियों गढ़ केसरी के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध था? तो नाम बता देते, लिख लीजिए। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। क्या है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध था। अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित था। और मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1527 में बाबर और राजपूतों के मध्य लड़ी गई थी? चलिए 42 के लिए आंसर बताइए आप सभी। बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था। ये युद्ध बाबर और राजपूतों के मध्य में हुआ था। आर्यभट्ट और वराहमिहिर किसके समय में थे? तो साथियों आर्यभट्ट और वराहमिहिर ये गुप्त के समय में थे। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका
सही जवाब है गुप्त के समय में। निम्न में से कौन सा विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? चलिए 44 के लिए आंसर बताइए। निम्न में कौन सा विस्फोटक की तरह प्रयोग होता है? चलिए इसका सही आंसर है नाइट्रोग्लिसरीन। यह विस्फोटक की तरह इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन नाइट्रोग्लिसरीन। भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर बताइए 45 के लिए। भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो चेन्नई में स्थित है। याद रखिएगा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है पूछा जाता है, तो ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासनकाल में बना था? तो ये बना था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो सिंपल क्वेश्चन है, हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है गुलबदन बेगम। उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा इसको। उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु क्या कहलाता है? ये पेरिजी कहलाता है। बी ऑप्शन में दिया हुआ है पेरिजी। उपग्रह क्या होता है? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको उपग्रह कहते हैं। जैसे अपना जो अर्थ है इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या हुआ? पृथ्वी का उपग्रह। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो साथियों लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो ए और बी दोनों, यानी लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर और लोकसभा उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर दोनों होता है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। इसे जरूर ध्यान रखिएगा। पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं? चलिए 50 के लिए आंसर बताइए आप सभी। पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं? तो इसका सही आंसर है नालंदा में पाए गए हैं। और साथियों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने। और एक पूछा जाता है नालंदा और एक है विक्रमशिला। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। किसने? धर्मपाल ने। इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आखिरी क्वेश्चन है, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? चलिए 51 के लिए आंसर बताइए। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, रावी। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 51 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं।